हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एस इंग्लिश। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो मेरा नाम संतोष कुमार है। मैंने एसएससी इंग्लिश के लिए सीरीज शुरू किया है सेट प्रैक्टिस का। इसके में अब तक मैं 68 सेट्स करा चुका हूं। आज सेट नंबर 69 है। इसमें आपको प्रीवियस इसके आपके पेपर्स कराए जा रहे हैं, चाहे एमटीएस के हो या सीजीएल के हो या सीएचएसएल के हो। खैर उसका एग्जाम तो हो चुका है, पर आप जानते हैं कि इस पेपर्स में डिफरेंस लगभग नहीं के बराबर होता है। खास कर बात करें प्री का, यानी कि प्री यानी कि सीजीएल का प्री और एमटीएस का तो खैर एक ही एग्ज़ाम है। तो नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्रीवियस क्लियर करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यहीं से हमें एग्ज़ाम का पैटर्न, सिलेबस, हमारी वीकनेस, हमारी प्रिपरेशन पता लगती है कि हमें कहाँ काम करना, कहाँ क्या हमारे वीकनेसेस हैं। चलिए शुरू करते हैं। कल तक हुआ था, आज हमारे पास पेपर है। देखिए मैं सारा का सारा करा रहा हूँ, टोटल करा रहा हूँ। आज 8 मई फर्स्ट शिफ्ट है आज का, ठीक है। कल आपको 4 मई का कराया गया था, यानी कि सारे करा दिए गए। उसके बाद 8 को कराया जा रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। ठीक है, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट। जो इसको हटा सकता है, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हटा सकता है, यानी कि सिंपल सा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ पर्सन, एक वैसा पर्सन हु लीव्स हिज नेटिव कंट्री, जो नेटिव कंट्री यानी जहाँ जन्म लिया है, ठीक है, जो उसका अपना देश है, अपने कंट्री को छोड़ता है टू सेटल इन अनदर, किसी और कंट्री में सेट होने के लिए। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एमिग्रेंट कहते हैं। ठीक है, जो अपने कंट्री को छोड़ता है और किसी और कंट्री में होता सेटल, उसे कहते हैं एमिग्रेंट। ठीक है, नोमैड क्या होता है? नोमैड, इटिनरेंट, दोनों का मतलब सेम होता है। जो अक्सर मतलब कि यहाँ वहाँ घूमते रहते, जैसे वांडरर, रोमर, उसका वांडरर हो गया, रोमर हो गया। नोमैडिक भी कैसे नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, नोमैडिक हो गया। डोमिसाइल का मतलब क्या होता है? घर होता है। डोमिसाइल का मतलब होम हो गया। ड्वेलिंग हो गया, ड्वेलिंग का मतलब क्या होता है? घर होता है। अच्छा, ड्वेल का मतलब क्या होता है? घर नहीं, रहना होता है। आईएनजी लगने के बाद नाउन भी बनता है। चलिए, और अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। आई नीड योर हेल्प एंड सपोर्ट। और मैं आपको सप्ताह में 6 दिन करा रहा हूँ, सिर्फ संडे को छोड़ के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने है, हमें बताना है चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग, जिसका मीनिंग क्या ऑपोजिट है। एब्सेंस का मतलब सबको पता है, यानी कि मतलब कि एब्सेंट होना, गैर मौजूदगी, अनुपस्थिति। अब देखिए एब्सेंस यानी कि अगर इसका मतलब है, देखिए प्राइवेशन का मतलब क्या होता है? इसको कहते हैं ना डिप्राइवेशन। इसका सिनोनिम क्या? डिप्राइवेशन, यानी कि उसको वंचित कर देना, यानी कि मतलब उनसे अलग, यानी किसी को अगर डिप्राइवेशन कर दिया गया, मतलब उसको उस चीज़ों से अलग कर दिया गया, वो अलग हो गया है। ठीक है, वैनिटी, ओ सॉरी, देखिए यहाँ पर वैनिटी, यहाँ पर वैरायटी नहीं, यहाँ पर ध्यान कि यहाँ पर एन है, यहाँ पर माई मिस्टेक, यहाँ पर एन है, वैनिटी। वैनिटी देखिए यहाँ पर होता क्या? देखिए वैनिटी का मतलब होता है, वैनिटी का मतलब होता है ईगो, अकड़, एरोगेंस, प्राइड, इस तरह का वर्ड। प्राइड यानी बहुत ज़्यादा प्राइड, एकदम गर्व, बहुत ज़्यादा, एरोगेंस। सरफिट, सरफिट का मतलब क्या होता है? बहुत अधिक मात्रा, एक्सेस। सरफिट का मतलब एक्सेस। और डर्थ का मतलब, ये पता नहीं, ये पता नहीं, ये क्वेश्चन आई एम रियली सॉरी, ये पता नहीं कैसे टाइप हो गया। यहाँ पर डर्थ है, यहाँ पर डेथ नहीं है, यहाँ पर डर्थ है, DEARTH। देखिए ऐसा कभी होता नहीं है, पर फिर भी देखिए यहाँ पर डर्थ है। डर्थ का मतलब क्या होता है? कमी, अभाव, लैक। अब बताना है क्या होगा? देखिए एब्सेंस का मतलब क्या होगा? जहाँ पे है ही नहीं, है ही नहीं, इसका क्या हो जाएगा? सरफिट। सरफिट मतलब क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा मात्रा में। इसका सिनोनिम देखिए, ये डर्थ हो गया, लैक हो गया, इसका एब्सेंस क्या होगा? सिनोनिम, यानी कि एब्सेंस यानी है ही नहीं, मतलब कमी है। और प्राइवेशन मतलब अलग है, मतलब ये भी इसका सिनोनिम हो सकता है जरूरत पड़ने पे। ठीक है, जरूरत पड़ने का ये मतलब होता है, अगर जो लोग नहीं जानते हैं कि एक होता है ना कि इससे कहा जाता है इनकम्प्लीट सिनोनिमिटी, यानी कि सिनोनिम नहीं है लेकिन सिनोनिम मतलब उसका जैसा काम कर रहा है, उस तरह का सेंस रख रहा है। इस तरह का वर्ड भारी पड़ते हैं एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। और अगर पीडीएफ जिनको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। क्योंकि मैं पहले पीडीएफ सेंड करता हूँ, उसके बाद मैं ये वीडियो अपलोड करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब करना क्या है? ठीक है, बताना है। इसमें एक ईडियम दिया हुआ, ठीक है,
ऑप्शन में क्या एडीएम दिया हुआ है, देखिए सेलेक्ट द ऑप्शन विद करेक्ट एडीएम, यानी कि 4 एडीएम दिया, सी आई टू आई, फील ब्लू, लीव नो स्टोन आर टर्न्ड, पेंट द टाउन रेड। तो शेयर द सेम ओपिनियन, यानी कि एक ही तरह का राय होना, उसे क्या कहते हैं। तो सी आई टू आई का मतलब क्या होता है, एक ही राय, मतलब सहमत होना, यानी कि अग्री करना, सहमत होना, यानी कि सेम राय होना। फील, देखिए ब्लू, ब्लू का मतलब होता है, ब्लू का मतलब सैड होता है, उदास होता है, यानी कि उदास महसूस करना, ब्लू का मतलब उदास भी होता है, ठीक है। लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है कि कोई कसर बाकी ना छोड़ना, यानी कि ट्राई एवरी, मतलब कोशिश करना, ट्राई एवरी पॉसिबल वे, यानी हर तरीके का प्रयास कर लेना, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना। अब पेंट द टाउन रेड, यानी टाउन को एकदम रेड कर देना, मतलब क्या होता है, इंजॉय करना, इंजॉय बहुत ज़्यादा, बिल्कुल शहर को एकदम रेड कर दिए हैं, रंगों से, कलर से रेड कर दिए हैं, यानी इंजॉय कर रहे हैं। तो इसकी ऑप्शन क्या आएगा, फर्स्ट हो गया। अब बताना आपको क्या है कि ये जो ब्रैकेटेड वर्ड एफिनिटी, इसका क्या बताना है आपको एग्जैक्टली, आप बताना है ऑपोजिट, इसका एंटोनिम बताना है। एफिनिटी का मतलब क्या होता है, रिश्ता, संबंध, रिलेशन, कनेक्शन, उससे लगाव। देखो टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, लगाव, प्रवृत्ति, सॉरी हाँ बिल्कुल सही, टेंडेंसी, यानी कि इसका क्या जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा इसका। स्टैंड तो पता ही, खड़ा होना। डॉज, डॉज का मतलब क्या होता है, अवॉइड करना, बचना, भागना, एस्केप करना, अवॉइड का मतलब होता है। और डिसलाइक मतलब हेट करना। और सिंपल सा बताइए, अब रिलेशन है, अगर रिश्ता है, रिश्ता तभी होता है ना जब उसे लाइक करते हैं, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिसलाइक हो जाएगा, नापसंद। यानी कि सी मस्ट है, उसके पास बिल्कुल एक डिसलाइक होगा फॉर वुमन विद डार्क हेयर, यानी कि जो महिलाएं वैसे होते हैं ना जिसको डार्क हेयर होता है, उनसे वो नापसंद करती होंगी। ये इस सेंटेंस का मतलब है। और प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि शेयर कीजिए, ठीक है। एक आपका एक फिलर है, ठीक है, यहाँ आपको यहाँ फिल करना है, यहाँ, ठीक है। एवरी स्टोरी इन हिज कलेक्शन इज यूनिक, इंस्पिरेशनल एंड क्या, उसका कलेक्शन में जो हर एक स्टोरी क्या है, बिल्कुल यूनिक है, अलग है, उससे क्या प्रेरणा मिलती है, और क्या होता है इसका मतलब क्या होता है, रिलेटेबल का मतलब होता है बिल्कुल जिसको ना उससे जुड़ा हुआ, संबंधित, रिलेटेड, रिलेटेड यानी उसको जिसको कर सके। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, जो टिक सके, ड्यूरेबल, इसका एक और मतलब होता है दोबारा यूज कर सकते हैं, रीयूजेबल, मतलब सस्टेनेबल एनर्जी, सोलर एनर्जी। कल्पेबल का मतलब क्या होता है, जिसको जिसपे हम ब्लेम कर सके, आरोप लगा सके, ब्लेमेबल, ब्लेमेबल, या इसको गिल्टी भी दोषी भी कहते हैं, तभी तो आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। अप्रीहेंसिव, यानी जिसपे हमें क्या डाउट है, जिसपे हमें डाउट है। अब देखिए यहाँ पर, अब बताइए इसमें कौन सा आएगा, इसमें कौन सा आएगा बताइए जल्दी जल्दी। ओ सॉरी, क्या है कि लाइव क्लास का आदत हो गया ना, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा इधर लाइव नहीं हो पा रहा है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको लाइव का, उससे आपको ऐसा ना कि लाइव नहीं हो रहा सर, ऐसा आपका फील ना हो, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्टोरी क्या होती है, बिल्कुल यूनिक है, अगर उससे प्रेरणा मिलेगी तभी ना, जब उसके लायक, जब आपसे ना इसका रिलेशन बनेगा तभी ना प्रेरणा मिलेगा। इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट अप्रीहेंशन मतलब बताएं आपको, इसके बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा कि जो चिंतित भी हो, एंक्सस भी, चिंतित हो या फिर अवेयर हो, जागरूक हो। लाइक सर ये क्या हो रहा है, अवेयर। एप्रीहेंसिव का मतलब होता है ना कि जो फ्यूचर को में क्या क्या होने वाला है, ये लगभग है ना उसको काफ़ी हद तक पता है, यानी जागरूक है और टेंशन में भी है कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपके सामने एक और फिलर है, वेरी स्पेशल केयर, सॉरी वेरी, बहुत खास केयर शुड बी टेकन, लिया जाना चाहिए, टू प्रोपोर्शन करने के लिए सैंड को, यानी कि बालू को, सो एज टू, जिससे कि मेक अ परफेक्टली, कैसे एक मिक्सचर बनाना, तो कैसे बनाना, मिक्सचर बनाना है। एनवीएस, सबको पता है एनवीएस क्या होता है, तो कोई डाउट है, एनवीएस का मतलब जो जलने वाला, जेलस, एनवीएस का मतलब होता है जलने वाला। ऑब्वियस का मतलब क्या होता है, क्लियर, स्पष्ट, एपरेंट,
डेवियस का मतलब क्या होता है? घुमा, मतलब नॉट स्ट्रेट, सीधा, मतलब अराउंड अबाउट, यानी कह सकते हैं कि जो स्ट्रेट ना हो। इस देखिए, इसका ये भी होता है, इसका एक और मतलब कनिंग होता है, यानी कि ये बिल्कुल एकदम चालाक, धूर्त। इम्परवियस, इम्परवियस का मतलब होता है कि जिसमें कुछ भी, यानी कि क्या कर सकते हैं कि जैसे इम्पॉसिबल, जिसके अंदर कुछ भी पास नहीं कर सके, इम्पॉसिबल। अब बताना है कि हमें एक मिक्सचर बनाना है, मिक्सचर बनाना सैंड का, प्रोपोर्शन का बनाना है मिक्सचर, सैंड बालू का। तो कैसा मिक्सचर होगा? जलने वाला मिक्सचर होगा, साफ मिक्सचर। साफ कैसे हो सकता है? मिक्सचर शातिर कैसे होगा? और इसका एक और मतलब होता है बिल्कुल गोल गोल, सर्क्यूटस, राउंड अबाउट, मीनिंग मतलब चक्करदार, नॉट स्ट्रेट। इसमें क्या होगा? इम्परवियस। क्या ऐसा बनाना मिक्सचर कि बिल्कुल एकदम उसमें कुछ भी पास नहीं कर सके, यानी कि ना लिक्विड वगैरह कुछ भी पास नहीं कर सके। मान लीजिए छात्र ढलाई कर रहे हैं तो कुछ भी पास ना होना, जैसे ना कि पानी, बारिश हो रही है तो लगातार फिर ये टपकना शुरू कर दे। और प्लीज़ अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर करते रहिए जितना हो सके। चलिए, फिल इन द ब्लैंक विथ, एक और आपके पास फिलर है, टॉवेल ऑफ, है ना। टॉवेल को ऑफ करो, हटाओ, एंड और क्या करना है? योर मॉइस्चराइजर इमीडिएटली। ठीक है, टॉवेल करना है, जो टॉवेल है उसको ऑफ करना, हटाना है। और अब क्या करना? रेफर का मतलब क्या होता है? रेफर का मतलब होता है जैसे सजेस्ट करना, या फिर किसी को यानी कहीं पे रिकमेंड करना भी होता है। रेफर का मतलब कहीं भेजना, रेफर का मतलब कहीं पे रिकमेंड करना। इसका बहुत सारे मीनिंग होते हैं, जैसे कि मेंशन, चर्चा करना, फॉरवर्ड करना। बहुत सारे रेफर का मतलब होता है फॉरवर्ड करना, बोलते डॉक्टर ने रेफर कर दिया है। या मेंशन करना कि काम करते हैं, रेफर करते हो क्या बोलते हैं कि काम करिए, कि वहाँ डॉक्टर के पास ले जाइए। टच, छूना, सरेंडर का मतलब होता है हार मानना। इसके लिए बहुत ध्यान रखिएगा, गिव इन बहुत अक्सर पूछा जाता है, गिव इन पूछा जाता है। गिव इन का मतलब हार मानना, ठीक है। अप्लाई का मतलब क्या होता है? लगाना। क्या लगाना? जब भी कोई है ना कि कोई मतलब क्रीम पाउडर लगाते हैं तो क्या होता है? उसे अप्लाई किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4। अब बताना है, अबंडेंट गार्बेज केप्ट एट वन प्लेस, उसे क्या कहते हैं? यानी बहुत अच्छा मात्रा मतलब पर्याप्त मात्रा में जो कचरा है वो रखा हुआ है एक प्लेस में, उसे क्या कहते हैं? माउंड ऑफ गार्बेज, या हील ऑफ गार्बेज, लॉट ऑफ गार्बेज, या हीप ऑफ गार्बेज, उसे क्या कहते हैं? देखिए, तो इसमें होगा गार्बेज का जो होता है कचरा, इसका मतलब क्या होता है? कचरा, गार्बेज मतलब कचरा होता है, इसको बोलते हैं ना, रबी बोलते हैं। और इसका मतलब होता है कि हीप होता, गार्बेज का क्या होता है? हीप होता है, कचरा होता है। सॉरी, मतलब हीप मैंने कहा था ढेर, पाइल कहते हैं, PILE। माउंड पता है? माउंड का मतलब क्या होता है? टीला, मतलब इससे, मतलब ऐसा माने कि ऐसा कुछ है, ऐसा है, इसमें ऐसा किया हुआ। लेकिन ये इसका नहीं होता, ये होता है किसका होता है? कभी राइस का होता है, राइस हो गया, सैंड हो गया, बालू हो गया, इन सब का जो ढेर होता है उसे कहते हैं माउंड कहते हैं। हिल का मतलब पहाड़ी, लॉट का मतलब बहुत सारा। वैसे भी अलॉट ऑफ होता है, लॉट नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब बताना इसमें किस पार्ट में कहीं में एरर है या नहीं है, ठीक है। योर ईयर्स आर ईचिंग, आपके जो ईयर्स में क्या आ रहा है? ईच कर रहे हैं, यानी खुजली हो रही है, क्योंकि यू आर हैविंग एन एलर्जिक एक्शन। तो बताइए इसमें एरर है, ठीक है। और मैं पहले बोल रहा हूँ कि सभी लोग फटाफट आंसर जरूर दीजिएगा, कि आपने सॉरी आंसर बोल रहा हूँ, क्या लाइव का आदत पड़ गया ना, कि सभी लोग बताइए क्या स्कोर हो रहा है, क्या आपको डाउट्स रह रहा है, उसको कमेंट कीजिएगा, ठीक है, प्लीज़। सो ये आप क्या है कि आपके ईयर्स इसी ईच कर रहे हैं, खुजली हो रहा है, क्योंकि आपको एक एलर्जिक रिएक्शन है। अब समझिएगा, जब दो एक्शन साथ में चल लग रहा है कि यू हैव एन एलर्जी होना, ये इसका कॉन्टिन्यूस टेंस ना होता है, ठीक है। इसका कॉन्टिन्यूस, बोलो आई एम हैविंग अ कार, ये तो नहीं होगा। लेकिन जब दो एक्शन साथ में चलता है ना, और एक दूसरे पे, ये दोनों का दोनों क्या है, और दोनों का दोनों क्या एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो, सॉरी एक दूसरे से रिलेटेड हो, यानी कि देखिए ईच तब का खुजली क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एलर्जी है, चल रहा है, दोनों साथ में चल रहा है, दोनों का दोनों कंटिन्यू एक्शन है। इसका मतलब ये होगा कि ये क्या हो गया, ये सेंटेंस ये नो एरर है। अगर दो एक्शन साथ में चल रहा है तो समझ जाना कि ये कंटिन्यूअस टेंस अप्लाई होता है, ये हैव रहे तो भी। अब बताना, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, किसका स्पेलिंग गलत है, ठीक है, बताना, ठीक है।
रिदम, सॉरी करेक्टली स्पेल्ड, हाँ बिल्कुल सही है, मुझे लगा कि ठीक है। द रिदम सीज फ्लावर, जाते हैं फ्लावर का स्पेलिंग गलत है, फ्लावर डबल है। रेकमेंड में क्या होता है, यहाँ पर एम डबल होता है। और देखिए यहाँ पर सीज, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सीज में क्या होता है, SEI होता है। सीज का मतलब क्या होता है, जब्त करना, कैप्चर करना, कैप्चर। रिदम सही है, RHYTHM, यानी कि लय, धुन, ताल, टोन वगैरह। रेकमेंड का मतलब क्या होता है, सजेस्ट करना, रेकमेंड करना, सजेस्ट करना। रेफर करना भी, एडवाइस देना भी हो सकता है, हालांकि दोनों फर्क होता है, लेकिन हो सकता है सिनोनिम। आगे बढ़ते हैं, 10 क्वेश्चन हो गए। चलिए, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, किसका स्पेलिंग गलत है इस बार आपको बताना है, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो देखिए, परफिडियस स्पेलिंग से परफिडियस, वो यूएस अंत में एडजेक्टिव बनता है, सही है, ठीक है। परफिडियस का मतलब होता है, जैसे क्या कर सकते हो उसको, मतलब जैसे धोखेबाज, डिसीटफुल, ऐसे धोखेबाज, चीट, डिसीटफुल, जिसके डिसीटफुल यानी कि बहुत छल भरा हो जिसके अंदर। सर्क्यूटस का मतलब क्या होता है, यानी कि जो सर्किट की तरह गोल गोल है ना, राउंड अबाउट, राउंड अबाउट यानी जो बिल्कुल घुमावदार, नॉट अ स्ट्रेट, जो सीधा ना हो, गोल गोल। एड्यूलेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि चापलूसी, चमचागिरी, फ्लैटरी, या फिर बहुत ज़्यादा तारीफ, इतनी तारीफ ना कि उनके खिलाफ कुछ ना सुन सकते, उन्हें कहते हैं एडुलेशन, उसे कहते हैं एडुलेशन। यानी कि ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है एक्सट्रीम एडमिरेशन, तारीफ, एडमिरेशन, तारीफ बहुत ज़्यादा। एनोनिमस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर OUS, स्पेलिंग है गलत हमारा ये। इसका मतलब क्या होता है, जिसको बेनाम, जिसका नाम मेंशन नहीं किया गया हो, नाम पब्लिक नहीं किया, उसे कहते हैं एनोनिमस। हाँ, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी रहते हैं यहाँ पे ऑफलाइन बैच में, सर से दिक्कत हो रहा है इसमें, क्योंकि अभी मैंने इसको कराया नहीं था, इसलिए बताना क्या है, सिमिलर मीनिंग बताना है। इस टॉप का मतलब क्या होता है, सबसे ऊंचा। समिट का मतलब क्या, यानी शीर्ष। समिट का मतलब क्या होता है, शीर्ष। स्टार्ट और बेस, ये दोनों क्या मतलब, जहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएगा, देखिए स्टार्ट इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, और बेस भी इसका एंटोनिम हो जाएगा। सबसे ऊंचा का मतलब क्या हुआ, कि जहाँ से अब स्टार्ट कहाँ से होता है, बिल्कुल जीरो से होता है ना स्टार्ट, यानी कि शुरू हुआ। बेस मतलब आधार, जीरो से हो गया, एंटोनिम। जेनिथ का मतलब क्या होता है, शीर्ष ही होता है। फर्क कितना है, देखिए यहाँ पर, देखिए द स्काई वाज अलाइट फ्रॉम, ठीक है, स्काई है जो बिल्कुल अलाइट कर रहा है, उतर रहा है, बिल्कुल उतरा हुआ था। देखिए जही बात होगा ना एस्ट्रोनॉमी की, यानी कि आकाशीय चीज़ों की बात होगी ना, समझ जाना है, तब आता है जेनिथ। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बात होगा आकाशीय चीज़ों की, सेलेस्टियल स्फीयर की, मतलब आकाश चीज़ों की बात करें, तो समझ जाना है कि बात होगा जेनिथ का। आपस में दोनों सिनोनिम है, लेकिन यही फर्क है। बताना है आपको, इस पार्ट को इम्प्रूव करना है, जरूरत इम्प्रूवमेंट का है, सही है। वॉच योर स्टेप, अपने स्टेप को देखो। द थर्ड स्टेयर, जो तीसरा सीढ़ी है, हैव अ ब्रोकन ट्रेड, उसका जो ट्रेड क्या है, वो टूटा हुआ ट्रेड है। यानी क्या होगा, अब यहाँ पर क्या हैव होगा, थर्ड स्टेयर, ये क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट क्या सिंगुलर, तो हैव तो होगा ना, यहाँ पे हैज होगा, यहाँ पे हैज दिख रहा है, तीनों में हैज है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर ये लगा हुआ आर्टिकल, तो फिर नाउन हो गया, और नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव कौन सा फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है, या फोर्थ फॉर्म। थर्ड यहाँ पर क्या है, ये हो गया हमारा, इसका मतलब टूटा हुआ एडजेक्टिव। वर्ब का थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एडजेक्टिव का भी काम करता है, लेकिन सेकंड काम नहीं करता है एडजेक्टिव का। यानी कि अपने स्टेप्स को देखो, जो सीढ़ी का जो थर्ड ट्रेड है, यानी कि जो सीढ़ी चल रहा है, इसका थर्ड ट्रेड है, वो क्या है, वो ब्रोकन है। अब बताना है इस पार्ट में, किस पार्ट में एरर है, क्योंकि इस सेंटेंस में नो एरर दिख रहा ऑप्शन, ठीक है। द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ रिफॉर्म्स, जो रिफॉर्म सुधार का जो पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है, दिख रहा, चेक कर रहे हैं। पॉलिटिकल द लगा हुआ होना चाहिए, चलिए ऑफ लगा हुआ, क्योंकि हम सारे को नहीं बोल रहे हैं, रिफॉर्म्स के पॉलिटिकल इकोनॉमी को बोल रहे हैं, तो सही है। टीचेज,
ये क्या है, इसमें अब ये प्रीपोजिशन होते क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट कौन सा हो गया, इकोनॉमी। ये क्या है, सिंगुलर, वर्ब में एस लगा हुआ, सही है। सिखाता हमें, क्या सिखाता है, वन मेजर लेसन, सिंगुलर एक बड़ा लेसन के लाउड एंड क्लियर। अब देखिए यहाँ पर एंड जब जोड़ते हैं तो दोनों तरफ क्या होता है, पार्ट क्या होता है, दोनों सेम होता है। एंड मतलब और, मैं और आप, दोनों तरफ क्या होता है, सेम पार्ट होता है। नहीं, इसका देखिए यहाँ पर लगा हुआ डिग्री सुपरलेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, या तो होगा यहाँ पर लाउडर होगा, ठीक है, यहाँ पर या तो हम लाउडर कर दें या इसको हम या को क्लियर कर दें, ठीक है। यानी कि ये होगा कि रिफॉर्म्स का पॉलिटिकल इकोनॉमी सिखाता हमें एक बड़ा लेसन सिखाता है, जो लाउडर है क्लियर है। यहाँ पर या तो कर दे, लाउडर कर देना है कि अधिक तेज सिखा रहा है हमें, अधिक स्पष्ट रूप से बता रहा है हमें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपके सामने है, थोड़ा सा यहाँ पर करना पड़ेगा आपको, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बस वो लोग, अब ठीक है। यहाँ से बताना किस पार्ट में एरर है, एरर हमारा किस पार्ट में, ठीक है। डोंट यू गेट इन्वॉल्व, ठीक है, बोला गया। संध्या विस्पर्ड अर्जेंटली टू हिम, संध्या ने बिल्कुल इसने अर्जेंटली उससे विस्पर किया, मतलब क्या, धीरे धीरे बोला कि तुम इसमें शामिल मत हो। गेट होता है, गेट के बाद क्या आता है, थर्ड फॉर्म आता है। गेट के बाद क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो गेट के बाद थर्ड कहाँ होना चाहिए, इसमें, इस पार्ट में। यहाँ पर है इन्वॉल्व्ड, डोंट यू गेट इन्वॉल्व, इसमें तुम शामिल मत हो, संध्या ने उससे धीरे धीरे बोला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, आगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फिलर हमारे पास है, थोड़ा सा नॉइज है, ओके, थोड़ा सा बस मैनेज कर लीजिए, थोड़ा सा 10 सेकेंड्स, ठीक है। एंड हीज, अब यहाँ पर क्या होगा, डोंट, डीम, डिफिडेंट, डिवियस। बताइए अभी हमें करना क्या है, किसका मतलब क्या होगा, डोंट। अब देखिए उसका मैनर शुड नॉट बी मिस्टेकन फॉर अ लैक ऑफ एनर्जी, यानी कि उसका कैसा मैनर है जो इसको कि नहीं रहना चाहिए कि उसका उसमें एनर्जी की कमी, इसका मतलब भ्रम ना, ठीक है, इसका मतलब मिस्टेकन मतलब भ्रम होना, ठीक है। यानी कि अब क्या कैसा होगा, डोंट, ठीक है। डोंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि वैसे डोंटलेस, फियरलेस, निडर, यानी कि मतलब क्या, डिस्करेज करना, इसका मतलब डिस्करेज करना, हिम्मत तोड़ना, डोंट करना, डिस्करेज। डीम, डीम का मतलब होता है जैसे मतलब सोचना, डीम करना, हाँ सोचना, कंसीडर, कंसीडर। डिफिडेंट का मतलब क्या होता है, डाउटफुल, जिसके अंदर ना कि कमी, डाउट हो, नॉट कॉन्फिडेंट, नॉट कॉन्फिडेंट। डिबेस का मतलब क्या होता है, बेस को कम करने की, वैल्यू घटाना, डिबेस का मतलब होता है डी वैल्यू, वैल्यू घटाना किसी को। आप बताइए कैसा मैनर, यानी कि जो उसका मैनर था ना वो कॉन्फिडेंट नहीं था, मैनर था यानी कि उसका जो डिफिडेंट यानी कि बिल्कुल डरा हुआ जो मैनर था, उसको देख के ये भ्रम ना होना चाहिए कि उसके अंदर क्या लैक ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कमी है। थोड़ा सा एक मिनट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, एक इडियम दिया हुआ, इसका मतलब क्या होता है, मतलब जल्दी से, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता कभी कभी ऐसा। देखिए इसका, देखिए जन्म हुआ है ना सिल्वर स्पून, बिल्कुल हम चांदी का चम्मच है ना बिल्कुल मुंह में। बताइए चांदी का चम्मच क्या होता है, गरीब क्या होता है क्या, नहीं। तो बॉर्न इन अ वेरी रिच फैमिली, बहुत अमीर घर में जन्म लेना, बिल्कुल चांदी के चम्मच से खाना खा रहा है, अमीर कहाँ से है, सॉरी गरीब कहाँ से होगा। विड्रॉ, विड्रॉ का मतलब क्या होता है, विड्रॉ का दो मतलब, एक होता है पीछे हटना, मूव बैक, पीछे हटना, या एक होता है पैसे निकालना, मतलब बैंक से कहते हैं विड्रॉ करते हैं, डिपॉजिट का उल्टा। इंगेज का मतलब क्या होता है, बिजी होना, हालांकि एक ही होता है, सगाई करना भी होता है। कंबाइन का मतलब क्या होता है, मिलाना, मर्ज करना, कंबाइन का मतलब मर्ज करना, मिलाना। रिट्रीट का मतलब भी क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, पीछे हटना, अक्सर बैटल फील्ड से, लड़ाई से भाग जाना। परसिवियर का मतलब होता है प्रयास करते रहना,
जैसे कैरी ऑन, लगे रहना, जारी रखना, कैरी ऑन, या परसिस्ट कर सकते हैं। परसिस्ट का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू करना, कंटिन्यू लगे रहना, बिना बिल्कुल चाहे कुछ भी हो जाए वहाँ से हिल नहीं रहे, परसिवियरेंस, निरंतर प्रयास, लगे रहना, लगे रहना, आपको भी सेट में लगे रहना है। होगा होगा जरूर होगा। चलिए, एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या? स्टूड बिटवीन, इसका जरूरत है इसको इंप्रूव करना है कि करेक्शन, नो करेक्शन रिक्वायर्ड का ऑप्शन दिख तो रहा है। ठीक है, देयर वर क्रीचर्स, अब देखिए आज वर लगता है तो वर में क्या आता है? आईएनजी लगता है। ये कौन सा सेकंड फॉर्म है? आईएनजी कहाँ पे? यहाँ पे स्टैंडिंग बिटवीन, कुछ था ही नहीं कि देयर वर क्रीचर्स, कुछ क्रीचर्स थे वो स्टैंडिंग है बिटवीन द कैरिज शाफ्ट, वहाँ पे खड़े, इसमें कुछ है ही नहीं, आसान सा है। अब बता, इस पार्ट, एक और क्वेश्चन ग्रामर से, क्या इस पार्ट को सब्स्टिट्यूट करने का जरूरत है या फिर ये सेंटेंस सही है? मार्केट, देखिए द व्हेन इट कम्स टू फेस मेक्स, ठीक है, टू फेस मेक्स द मार्केट आर, मार्केट सिंगल सब्जेक्ट आर तो होगा नहीं, मार्केट इज कहाँ पर? यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है। मार्केट इज फ्लडेड विथ चॉइसेस, ऑप्शन सेम टाइप हो गया क्या दो बार? देखिए यहाँ पर सिंपल सा है, यहाँ पर एक और था, यहाँ पर, यहाँ से ऐसा नहीं था, ठीक है, यहाँ से ऐसा नहीं था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो भी ये होगा, मार्केट इज फ्लडेड विद चॉइसेस, यानी कि मार्केट है वो चॉइस से क्या है? बिल्कुल भरा। फ्लड का मतलब क्या होता है? एक तो बाढ़ होता है, एकदम बहुत ज़्यादा भरा, बिल्कुल बाढ़ आया हुआ है। तो मार्केट सिंगल सब्जेक्ट इज है, फ्लडेड भरा हुआ, विद हो गया चॉइसेस, मार्केट इज फ्लडेड विद चॉइसेस, दो टाइप हो गया क्वेश्चन। मैं इसको पीडीएफ में ठीक कर दूँगा, ठीक है, क्वेश्चन को। आज दो मिल गया, ऐसा होता नहीं है जनरली, लेकिन पता नहीं, ह्यूमन एरर, ठीक है। चलिए, ये रहा आपका कॉम्प्रिहेंशन, आपका फेवरेट। तो पढ़िए और ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं। द स्टडी पब्लिश टुडे इन अ मैगजीन, आज मैगजीन में एक स्टडी, एक रिसर्च खोज छपा था, फाइंड्स, तो ये उससे ये पता लगता है कि दैट किड्स, वो किड्स है क्या है? हुज होगा दैट, विच या हु। अब ये वर्ब है तो क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, किड्स के बच्चे होते हैं, इनके लिए, ह्यूमन के लिए क्या आता है? हु का प्रयोग होता है, ह्यूमन्स के लिए हु का प्रयोग होता है। जो बच्चे जो प्लेड ओनली, जो खेलते ओनली इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, यानी कुछ खास तरह गेम, जैसे टेनिस या जिम्नास्टिक्स, टेंडेड टू, टेंड का मतलब क्या? प्रवृत्ति होना, उनका ऐसा नेचर बन जाता है, मोर मेंटल हेल्थ। और उससे क्या होता है कि ब्रेथ में सांस लेना, दावा करना, एब्जॉर्व का मतलब क्या होता है? इसे ग्रहण करना या सोखना, सामना करना। अगर हम कुछ खास तरह के एक्टिव स्पोर्ट्स में ही अगर हम उसमें खेलते हैं तो उससे क्या होता है? हमें सामना करना पड़ता, मोर मेंटल हेल्थ डिफिकल्टीज, इसमें क्या जगह? फेस करना, सामना करना। एज अ रिसर्चर, एक रिसर्चर के रूप में जो हॉफमैन है, हैज़ लॉन्ग बीन इंटरेस्टेड, उनका बहुत दिन समय से इंटरेस्ट रहा है कि हाउ स्पोर्ट्स किस तरह से क्या करता है। थ्रैश का मतलब क्या था? बहुत मारना पीटना। इम्पैक्ट मतलब प्रभावित करना। टॉर्मेंट का मतलब टॉर्चर करना, कष्ट देना। रिक्वेस्ट का मतलब पता ही नहीं, ठीक है। इसमें क्या होगा? अब जो स्पोर्ट्स के हमारे साइकोलॉजिकल हेल्थ को क्या करते हैं? इम्पैक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है, ऑफ यंग पीपल, पार्ट बिकॉज स्टडीज हैव, स्टडी ने क्या किया? हैव। इसके बाद क्या आएगा? हैव के बाद थर्ड फॉर्म, थर्ड कहाँ पे? एक फाइंड का, देखिए फाइंड तो फर्स्ट फॉर्म होता है, एक फाउंड होता है, फाउंडेड। ये फाउंडेड, देखिए यहाँ पर, इस मैं कहाँ लिखूँ? यहाँ पर, इसमें क्या है? यहाँ पर फाउंड होगा, समझा रहा हूँ क्या? ठीक है, ध्यान रखें, देखिएगा, एक मिनट समझा दे रहा हूँ। फाउंड का मतलब यहाँ, इसका मतलब स्थापना करना हो जाएगा यहाँ पर, मैं बता रहा हूँ। स्टडी ने फाउंड किया, प्राप्त किया, पाया है। देखिए फाइंड का थर्ड क्या होता है? फाउंड होता है, यानी पता लगाना। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एसोसिएशन, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव संबंध है बिटवीन मेंटल हेल्थ और एंड स्पोर्ट्स। इन, अब इसमें इन चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स, यानी कि बच्चों में भी और किशोर में, यानी कि जो 12-13 साल के उनके में भी ऐसा होता है। तो क्या होगा? इस्टेब्लिशमेंट, स्थापना होगा। रेमनरेशन का मतलब क्या होता है? इसे यानी कि पे, यानी कि जो मजदूर जितना पैसा कमाते हैं उसे कहते हैं रेमनरेशन, यानी कि मजदूरी, वेतन। पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि उसमें पार्टिसिपेट करना। तो अब इसमें क्या होता है? सिलेबस सब पता है।
तो क्या होगा, पार्टिसिपेशन, यानी कि अगर हम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं स्पोर्ट्स में, उसे पार्टिसिपेट इन होता है, तो ये हमें अफेक्ट करता है, यानी कि इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। अगर हम सिर्फ, चलिए अब देखिए इसमें है क्या, देखिए फाइंड का मतलब होता है पाना, उसका पता लगा, ठीक है, सही, पाना तो मतलब फाउंड होता है और फाउंडिंग होता है। अब फाउंड का मतलब होता है स्थापना करना, इसका सेकंड थर्ड फॉर्म फाउंडेड होता है, फाउंडेड होता है। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं तो, और जितना हो सके फेसबुक व्हाट्सएप हर जगह शेयर कीजिए, और ये सेट आपको चलते रहेगा जब तक आपका एग्जाम ना क्लियर हो जाए, सेटें चलते रहेगा। ठीक है, अब मेरा क्लास का टाइम हो रहा है, ऑफलाइन क्लास का, हालांकि आज बारिश इतना ज़्यादा हो रही है, बहुत कम चांसेस है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, कल मिलते हैं।